गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। कहते थे कि वहां एक आत्मा फंसी हुई है जिसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं हुई। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी गया वो लौटकर कभी कुछ बोल नहीं पाया। रात का वक्त था जब एक युवा पत्रकार आर्यन इस अजीबोगरीब कहानी की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। कैमरा और टॉर्च लिए वह धीरे धीरे उस जर्जर घर के अंदर घुसा। घर में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हर कोने में धूल जमा थी और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वह हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरे का दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा आकृति कोने में बैठी हुई थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी और वह धीरे धीरे सिसक रही थी। आर्यन ने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? औरत ने बिना पीछे मुड़े ही धीमी आवाज में कहा, मैं यहां कई वर्षों से फंसी हूं। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, क्या थी तुम्हारी आखिरी इच्छा? औरत की आवाज और भारी हो गई। मेरा एक बेटा था जो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसकी राह तकते तकते मर गई। उसे देखे बिना मेरा जीवन अधूरा रह गया। जब तक मेरी आंखों से उसके दर्शन नहीं होंगे मैं इस घर से नहीं जा सकती। आर्यन चौंक गया। तुम्हारा बेटा कौन है? तभी अचानक औरत खड़ी हो गई और धीरे धीरे मुड़ने लगी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखों में अजीब सा खालीपन था। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुम तुम मेरे बेटे जैसे हो। आर्यन का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसे महसूस हुआ कि वह इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। औरत की आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब फंस चुका था। औरत की सिसकियां अब उसके कानों में गूंजने लगीं और उसकी आत्मा आर्यन के शरीर में समा गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस घर के पास आर्यन की गाड़ी खड़ी देखी तो वे उसके बारे में जानने अंदर गए। वहां सिर्फ एक खाली कैमरा पड़ा मिला, लेकिन आर्यन का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं अब वह आत्मा हर उस व्यक्ति की तलाश करती है जो उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर सके।